आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि आप लोग को बता दें, फर्स्ट ईयर ICTCSM ट्रेड का जो कि आपको 6 क्लास हो चुका है, आपको 7 क्लास पूरा करवाया जाएगा। जो कि अगर आप 1 से 6 तक अगर नहीं देखे हुए हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आपको क्या पढ़ना है पहले जान लेते हैं। आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 1 नंबर आपका सवाल है, अष्टक संख्या के लिए दशमलव रूपांतरण संख्या क्या है। तो इसका क्या बताना है, इसका दशमलव रूपांतरण संख्या बता देना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि 7276 क्या है 10 हो जाएगा, है ना। आपको बता दें 2 नंबर सवाल हो जाएगा, एनालॉग सिंगल मान 6 वोल्ट के डिजिटल सिंगल मूल्य क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 0110 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर सवाल देख लीजिए, बाइनरी नंबर 0101 के लिए दशमलव संख्या क्या है। यानी 0101 के लिए दशमलव संख्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जो कि यही सब क्वेश्चन आने वाला है। आपको बहुत अच्छा से वीडियो देख लीजिएगा, जो कि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। सर्किट में किस लॉजिक गेट IC को X के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, IC 7400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित सत्य तालिका की लॉजिक गेट की है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर, यानी कि बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर सवाल है, प्रतीक का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 2 इनपुट नैंड गेट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल हो जाएगा आपका, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्णन होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 16 होता है। यानी हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। तो बाइनरी नंबर में बदलने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दशमलव को 2 से विभाजित करने, यानी कि 2 से भाग देने पे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल है आपका, सबसे मानक टीटीएल IC को ठीक से संचालित करने के लिए कितनी विद्युत आपूर्ति की क्या आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 यानी प्लस 4.75 वोल्ट से प्लस 5.25 वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, मानक टीटीएल चिप की शक्ति अपव्यय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 10 मीटर गेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखते हैं, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोटेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, डेटा इनपुट संग्रहित करना। ठीक है, 12 नंबर सवाल देख लीजिए, किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यानी किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो नॉर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नॉर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, LED डिस्प्ले को चलाने के लिए उपयोग किए गए 7447 BCD से 7 सेगमेंट डिकोडर में कितने इनपुट उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देख लीजिए, डेटा ट्रांसमीटर में फंक्शन के लिए IC का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 74 LC 138 हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल देख लीजिए, फ्लिप फ्लॉप सर्किट क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका DRS फ्लिप
फ्लॉप। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, किस सर्किट को अपने ऑपरेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मेमोरी सर्किट। ठीक है, 17 नंबर सवाल देख लीजिए, फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह बाइनरी जानकारी संग्रहित करता है। ठीक है, 18 नंबर सवाल देख लीजिए, एक डिकेड काउंटर में फ्लिप फ्लॉप को अधिक संभव संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 2n। ओके, 2 के पावर n हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल देख लीजिए, काउंटर सर्किट का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा डिकेड काउंटर। ठीक है, 20 नंबर सवाल देख लीजिए, IC 74 LS 190 का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अप डाउन काउंटर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 21 नंबर आपका सवाल हो जाएगा, 4 बिट शिफ्ट ट्रांजिस्टर के कार्य के लिए किस IC का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हो जाएगा, जो कि IC 7495 हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देख लीजिए, सर्किट काउंटर सर्किट का उपयोग क्या है? तो काउंटर सर्किट का उपयोग देख लीजिए, आपका बी हो जाएगा, जो कि 4 बिट रिपल काउंटर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 23 नंबर आपका सवाल हो जाएगा, डिजिटल सर्किट में संग्रहित जानकारी क्या है? डिजिटल सर्किट में संग्रहित जानकारी क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, यानी डिजिटल मान हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देख लीजिए, संख्या प्रणाली में BCD का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी BCD का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा, यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल देख लीजिए, रजिस्टर में PIPO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1 से 25 तक क्वेश्चन करवा दिया गया है। फिर अगले क्लास में आपको और क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि आप लोग के CBT एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको फुल फॉर्म से जो भी संबंधित क्वेश्चन होगा उसको बहुत बारीकी ढंग से याद कर लीजिएगा, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। चलिए, तो फिर अगले क्लास में फिर मिलते हैं, और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।